नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में अपन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की लेब असिस्टेंट भर्ती जो 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा मौका है, उसके बारे में संपूर्ण चर्चा ए टू जेड इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और एक डिस्क्लेमर, जो भी विद्यार्थी पुराने हैं यानी कि लेब असिस्टेंट के धुरंधर बादशाह हैं जो कई महीने से इसके पीछे लगे हुए हैं, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। आपको सब कुछ पता है, आप मुझे सिखा दोगे, मैं आपको क्या सिखाऊं, ठीक है। तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है, ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो नए नए अभी 12th पास हुए हैं या फिर इस भर्ती के संबंधित उनको कोई जानकारी नहीं है। उनको मैं आपको ये चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, या फिर आपको कोई डाउट बचा हुआ है तो आप इस वीडियो को जरूर देख लें। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेब असिस्टेंट भर्ती से संबंधित है और इस वीडियो को देखने के बाद इस भर्ती से संबंधित आपके कोई भी डाउट नहीं बचेगा। केवल और केवल आपको तैयारी करनी है इसके बाद ये एक वीडियो देखने के बाद, ठीक है। तो जो विद्यार्थी अभी अभी 12th पास हुए हैं, जिनका 20-22 मई को रिजल्ट भी आने वाला है, उनके लिए एक सुनहरा मौका है। और आजकल भर्तियां भी इतनी ज्यादा आई हुई है कि आप 12वीं पास होते भी नौकरी लग जाओ, इससे बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो लेब असिस्टेंट की भर्ती है, ये आपका कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता है और 3rd ग्रेड की भर्ती है। और इस भर्ती के अंदर जो है वो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, आप 12th पास होने चाहिए, 12वीं पास होने चाहिए, बस बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन अभी भी है कि सर सीईटी है क्या। कोई सीईटी नहीं है, नॉन सीईटी भर्ती है। ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, पेन पेपर मोड पे आपका एग्जाम होगा। और एग्जाम डेट जो है वो भी आ चुकी है, 2 और 3 नवंबर को आपका एग्जाम होगा। यानी कि अभी आपके पास 5-5.5 महीने बचे हुए हैं और 5-5.5 महीने के अंदर आप एक दमदार तैयारी कर सकते हैं। दिन रात लग करके 12-14 घंटे की मेहनत करके आप इसके अंदर अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो सिलेबस है, अगर आप उसको अच्छे ढंग से करते हैं, क्योंकि 12th वाला आपने पढ़ा ही हुआ है, साइंस वाला बहुत कुछ पोर्शन आपको आता होगा, फ्रेश हो आप, ठीक है। बाकी की जो चीजें हैं उनको आप कवर करोगे तो 5-5.5 महीने का जो टाइम है वो अपन कह सकते हैं सफिशियंट टाइम है। अगर आप ईमानदारी के साथ में मेहनत करते हैं तो इसमें भी आप एक सीट ले सकते हैं, अभी भी आपके पास जो है वो मौका है, ठीक है। तो एग्जाम डेट अपने दिमाग में जरूर से रखिएगा, 2 और 3 नवंबर, ठीक है। तो नवंबर में सर्दियों में आपका एग्जाम है। और उसके बाद ये नॉन सीईटी है, फिर से बता रहा हूं, इसमें सीईटी की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने सीईटी नहीं दिया है तो कोई जरूरत नहीं है, इसमें कोई सीईटी आवश्यकता नहीं है। आरएससीआईटी भी नहीं चाहिए। मेरे पास अभी भी बच्चों की कमेंट आ रही है, वीडियो में इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों के अभी भी मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर इसमें आरएससीआईटी चाहिए क्या, ये सीईटी के अंदर होगी क्या। तो मतलब मुझे लगता है कुछ जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं उनको नहीं पता, तो एक आध वीडियो हम बना के बता दें, ठीक है। तो उनके लिए ये वीडियो बनाया गया है। आरएससीआईटी नहीं चाहिए, सीईटी भी नहीं चाहिए। उसके बाद में एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया, आपको 12th पास होने चाहिए। आप अगर आप साइंस स्ट्रीम से 12th पास है, चाहे आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो या मैथमेटिक्स हो या फिर एग्रीकल्चर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सभी इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद अगर आपके 12th में ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो आपके लिए भी अलग से पोस्ट आएगी ज्योग्राफी लेब असिस्टेंट की। और आपके पास 12th में होम साइंस है तो आपके लिए भी अलग से इसके लिए पोस्ट आएगी लेब असिस्टेंट के लिए। तो सारे बच्चे एलिजिबल है जो यहाँ पे मैंने लिखे। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे जो है वो सर एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो एज का क्राइटेरिया 18 से 40 रहता है राजस्थान के अंदर, आपको पता ही है। तो जो विद्यार्थी मिनिमम 1-1-2026 तक 18 साल को हो रहा है वो एलिजिबल है, ठीक है। 1-1-2026 तक अगर आप 18 साल के हो रहे हैं तो आप एलिजिबल है। अगर आप 2-1-2026 तक हो रहे हैं तो भी एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो 1-1-2026 तक जो भी विद्यार्थी 18 साल का हो रहा है वो इसके लिए एलिजिबल है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है सर एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले ले। अब मैं आपको पैटर्न अगर समझाऊं तो यहाँ पे जो साइंस वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए पैटर्न के अंदर इस पेपर 2 पेपर होते हैं। यहाँ पे पहला पेपर जिसमें आपको जीके पूछा जाएगा और उस जीके के अंदर आपको राजस्थान का जीके, इंडिया और वर्ल्ड का जो स्टैटिक जीके होता है वो, इसके अलावा आपको राजस्थान का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा और आपको एजुकेशन साइकोलॉजी जो होती है, शिक्षा मनोविज्ञान, वो पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये पहले पेपर के अंदर 4 पोर्शन रहते हैं, राजस्थान जीके, इंडिया वर्ल्ड जीके, करंट और साइकोलॉजी। इसके अंदर 100 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, 100 सवाल 200 नंबर के, ठीक है। तो यानी कि प्रत्येक सवाल 2 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा। फिर सेकंड पेपर वो भी 100 सवाल 200 नंबर के हो जाएंगे, उसमें आपको आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यहाँ पे बच्चों को सबसे बड़ा डाउट ये है कि सर मैं मैथ से हूं तो क्या मेरे मैथ का आएगा, या फिर मैं एग्रीकल्चर से हूं तो मेरे एग्रीकल्चर वाला आएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही पढ़नी है, यही 3 सब्जेक्ट आएंगे, चाहे आप किसी मैथ एग्रीकल्चर कोई भी हो, आपको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी और होम साइंस की, तो उनमें 2 पेपर नहीं होता, एक ही पेपर होता है और उसमें 150 सवाल आते हैं, 300 नंबर का पेपर होता है। यानी कि वहां पे भी एक सवाल 2 नंबर का होगा। उन 150 में से 50 सवाल राजस्थान जीके के होंगे और
100 सवाल जो है वो आपके सब्जेक्ट के होंगे। अगर आप ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी का हो जाएगा, होम साइंस के तो होम साइंस के 100 सवाल हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे पैटर्न रहता है और कंप्लीट जो चीजें हैं मैंने आपको बता दी। फिर भी कोई डाउट अगर आपके मन में बचता है तो वो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसका आंसर दे दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि लेब असिस्टेंट के अंदर हर सीडी पर मैं आपके साथ मिलूंगा, हर एक सीडी तक मैं आपको ऊपर पहुंचाने का प्रयास करूंगा। किसी भी प्रकार की दिक्कत अगर आपके सामने आती है तो आप मुझे बिंदास बता सकते हैं, कमेंट करके, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी मैसेज करके मैं आपको वो प्रॉब्लम सोल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, तो इस भर्ती की तैयारी आप कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। बहुत अच्छी जॉब है, लेब असिस्टेंट शिक्षा विभाग की स्वर्णिम जॉब है, ये आप मान के चल सकते हैं, और अच्छा खासा वेतन भी इसके अंदर आपको मिलता है। ठीक है, तो आज की जानकारी यहीं तक थी। आगे मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।